हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस कलेक्शन डेटा टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमने यहाँ पे अगले वीडियो के अंदर सीखा था लिस्ट, सेट और मैप के बारे में, जो हमने कलेक्शन डेटा टाइप सीखी थी। ठीक है, कलेक्शन डेटा टाइप की 3 टाइप्स है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, तो ये जो डेटा आपने ऐड किया है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन बेस पे आपको चेक करना है, कोई डेटा आपको लेना है, कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, या फिर कोई आपको पर्टिकुलर पोजीशन से कोई वैल्यू गेट करनी है, या फिर कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू ऐड करनी है, या फिर इसका कोई कंटेंट चेक करना है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है इसकी। ठीक है, तो जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो यहाँ पे जो एरे आप यूज करते हो, ओके, तो इस एरे के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। बाद में इसको आपको यूज तो करना रहता है, यहाँ पे वैल्यू ऐड तो कर दी, बाद में इसको यूज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन बेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लॉजिक लगाना पड़ता है। ये जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको सब लॉजिक लगा के देती है, सिर्फ आपको इसको यूज करना रहता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाला है कि प्रॉपर्टी जो होती है आपको कौन कौन सी चीजें आपको प्रोवाइड कर देती है, ताकि आपका काम जो है बहुत ही ईजी रहे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सब प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट की प्रॉपर्टीज यूज देखेंगे कि लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा, इसके यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें सीखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी। ओके, तो सबसे पहले मैं इस एरे जो है हमारे पास, मान लो कि मैं ए फर्स्ट वाला एरे में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ माई लिस्ट वन। ठीक है, तो माई लिस्ट वन की लेंथ क्या है ये आपको गेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट, यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ माई लिस्ट। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हर बार हमें ये शो ना करे। ठीक है, माई लिस्ट डॉट, हमें क्या करना है, इसकी लेंथ चाहिए। तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें इसकी कितनी लेंथ है, या इसमें अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करेगा 6। ठीक है, इसकी लेंथ 6 की है। तो ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से सीख लेते हैं। मैं सबको आपको ऐसे पर्टिकुलर गिन गिन के नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको आपको रिवर्स करना है। यहाँ पे एरे के वैल्यूज आपको गेट करनी है जो यहाँ से 10 से 50 तक जाती है। अगर आपको रिवर्स चाहिए कि 50 से 10 तक जाए, तो इसको आपको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिंपल इसको लिख देते हैं यहाँ पे माई लिस्ट डॉट रिवर्स। तो क्या हो गया, ये जो वैल्यू आपको रिटर्न करेगी वो आपको रिवर्स में देगा। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी जो है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। अगर कोई किसी भी चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट के रिवर्स के डेटा आपको चाहिए, लास्ट से फर्स्ट तक डेटा चाहिए, तो रिवर्स का यूज कर सकते हो। इसकी लेंथ क्या है वो गेट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सब लॉजिकल प्रॉपर्टी है, इसके यहाँ पे सबका यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रहता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको चेक करना है कि रन टाइम टाइप क्या है इसका, ठीक है, तो रन टाइम इसका कौन सा रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं रन टाइम टाइप। रन टाइम टाइप आपको रन टाइम आपको गेट करके देगा कि कौन सा रिटर्न टाइप है, कौन सी टाइप है इसकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अगर फर्स्ट वैल्यू ही चाहिए, तो यहाँ पे आपको लूप लूप लगाना है। इसके बाद यहाँ पे जीरो पोजीशन के अंदर वैल्यू लेनी है, और इस टाइप का कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट। तो बहुत ही इजीली आप यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज का यूज करके ऐसे ही इजीली वैल्यू गेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। पूरे लिस्ट के अंदर 100 वैल्यू होगी, 1000 वैल्यू होगी, तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पे अपना हिसाब से कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लूप लगाया। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू इसके अपना गेट की, वो सब लंबा चौड़ा लिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे आपको लास्ट वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पे लिखना है माई लिस्ट डॉट लास्ट, तो आपको लास्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको चेक करना है कि ये जो मेरे पास है वो एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यही तो बहुत सारे बार यूज होगा, क्योंकि जो एरे आप ऐड करते हो रन टाइम, इसके अंदर वैल्यू आई ही नहीं है, ये तो पता तो नहीं है, तो क्रैश होने का चांसेस रहता है। तो हर बार यहाँ पे कोई एरे का यूज करते हो तभी आपको चेक करना है कि इज एम्प्टी, क्या होता है इज एम्प्टी। तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, अगर एम्प्टी होगा तो आपको ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके बाद यही सेम प्रॉपर्टी आती है उसकी कि इज नॉट एम्प्टी। यहाँ पे आपको मिल गया था लिख के इज नॉट एम्प्टी, तो दोनों का मीनिंग सेम ही टाइप का रहता है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, अगर इस एरे के अंदर आपको वो जो वैल्यू अभी ऐड करनी है, रन टाइम आपको यहाँ पे कोई वैल्यू चीजें अभी ऐड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम दोस्तों प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसको प्रिंट नहीं करते, कोई वैल्यू गेट नहीं कर रहे, अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, माई लिस्ट
डॉट ऐड, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सिंपल 16। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐड इंसर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे 16 जो है इंसर्ट हो गया एरे के अंदर। इसके बाद इस एरे को आप यहाँ पे लूप चलाते हो तो यहाँ पे आपको 16 ऐड हुआ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई एक चीज ऐड नहीं करनी है, आपको मल्टीपल चीजें पे आपको ऐड करनी है एट अ टाइम, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कोई दूसरा एरे अंदर ऐड करना है तो मैं ये भी आप कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल माई लिस्ट डॉट करके मैं यहाँ करूँगा एड ऑल, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक एरे क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। वन टाइप ऑफ एरे मुझे वापस ऐड करना था, मैं क्या करूँगा एरे इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। मैं 17, 18, 90 और 20, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एरे अंदर ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ से आगे हमने 16 भी आ गई, इसके बाद 70, 80, 90 और 20 और सभी यहाँ पे वैल्यू ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐड ऑल करके यहाँ पे आप पूरा एरे ऐड कर सकते हो। इसके बाद क्या है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मुझे 0 की जगह पे यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है इसकी जगह पे मुझे यहाँ पे 100 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ माई लिस्ट डॉट, यहाँ पे मैं करता हूँ इंसर्ट। अब क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है। तो ये आपको आपके पास दो चीज मांगेगा कि कौन सी पोजीशन, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जीरो पोजीशन, यहाँ पे दोस्तों जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ठीक है। तो 10 है, जीरो पोजीशन पे है, तो जीरो पोजीशन पे मुझे क्या ऐड करना है, 100। तो ये हो गया। पोजीशन वाइज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो कि कौन सी पोजीशन पे आपको क्या देना है, ठीक है। इसके बाद सेम हमने जो अभी ऐड किया था उस तरह से हम आपको एक पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, हम यहाँ पे सिंपल ऐड ऑल करते होते हैं, इसके पीछे यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे ऐड होता है। बट मुझे मल्टीपल डेटा ऐड करना है, बट दोस्तों कोई पोजीशन पे करना है, मुझे फर्स्ट पोजीशन पे करना है या फिर लास्ट पोजीशन पे करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट ऑल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, माई लिस्ट डॉट इंसर्ट ऑल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मांगेगा कि जीरो पोजीशन पे मुझे ये पूरा का पूरा दूसरा एरे में ऐड करना है। तो ये क्या करेगा, जीरो पोजीशन पे 10 को हटा देगा, हमने यहाँ पे ऊपर के हिसाब से हम 10 को, यहाँ पे 100 है तो 100 को हटा देगा, ये हमने यहाँ पे अभी 100 ऐड कर दिया है, तो 10 तो ऑलरेडी चला गया है। तो हम क्या करना है, इस 100 जीरो पोजीशन पे आ गया है, तो जीरो पोजीशन पे हमें क्या करना है, पूरा ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 200, 300, 400 और 500, तो पूरा का पूरा यहाँ पे एरे जीरो पोजीशन पे ऐड हो गया। इसके बाद ही पीछे की वैल्यू रहेगी, ये पीछे की वैल्यू जो रिमूव नहीं हो रही है, बट इसकी जगह पे जीरो पोजीशन पे ये नया डेटा ऐड हो रहा है, ठीक है। बाद में आप लूप चलाओगे तो सब आपको मिलेगा, जीरो पोजीशन पे 200, 300, 400 और इस तरह से 1, 10, 11 सब कुछ यहाँ पे पीछे वाला सब मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा पोजीशन के अंदर आप ऐड भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों ये प्रॉपर्टी जो है आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है। अगर ये आप लॉजिकल यहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो तो बहुत लंबा चौड़ा कोड करना पड़ता है, ये सभी आपको सिंगल सिंगल लाइन पे आप कर सकते हो सब, ठीक है। ये कितनी सारी प्रॉपर्टी में ऑलरेडी यूज कर ली, ये सब आप लॉजिक लगाना बैठे तो पूरा दिन लग जाएगा, इतनी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो ये सब अब हमें यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, हम इसको रिमूव करना सीखते हैं। अभी मैंने इंसर्ट तो करवा दिया, अब यहाँ पे रिमूव किस तरीके से करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, माई लिस्ट डॉट, यहाँ पे मैं सिंपल यूज करता हूँ रिमूव, ओके। और मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे मैं पास कर दूंगा, हाँ 200। तो ये क्या करेगा, वो चेक करेगा कि भाई इसके अंदर 200 नाम की वैल्यू है, ठीक है ये है, तो 200 नाम की वैल्यू को रिमूव कर देगा। ओके, समझ में आ रहा है, ये 200 नाम की जो वैल्यू अगर मिल रही है तो वो रिमूव कर देगा, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। तो ये लॉजिक आपको अगर लगाने बैठते हो तो पूरा का पूरा कितना टाइम लगता है आपको पता ही है, फॉर लूप चलानी पड़ेगी, बाद में सब चेक करना पड़ेगा कि भाई ये वैल्यू है, अगर है तो इसको रिमूव करो, तो सब आपका काम यहाँ पे बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको कोई पोजीशन से डेटा रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, माई लिस्ट डॉट रिमूव एट, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स मीन्स पोजीशन। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं पास करूँ कि 3 नंबर, तो ये क्या करेगा, ये जीरो से वैल्यू लेगा, एक जीरो पे है 0, 1, 2 और 3, तो ये 500 की पोजीशन है दोस्तों, ठीक है। तो ये रिमूव कर देगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर यहाँ पे कोई ऐड नहीं किया होता तो क्या करेगा, 0, 1, 2 और 3, तो 30 को ये रिमूव कर देगा। तो ये क्या करता है कि कोई पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू को रिमूव करता है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन से वैल्यू हटा देता है, ठीक है।
इसके बाद आपको कोई लास्ट वैल्यू आपको रिमूव करनी है, तो यहाँ सिर्फ आपको लिखना है माई लिस्ट डॉट रिमूव लास्ट। तो क्या करेगा, लास्ट वैल्यू जो आपके रिमूव कर देगा, यहाँ पे जो 50 है ये 50 को रिमूव कर देगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको कोई रेंज को रिमूव करना है। यहाँ पे आपको ये चाहिए कि भाई मुझे पहली 10 वैल्यू को रिमूव कर देना है, पहली 5 वैल्यू को मुझे रिमूव कर देना है। तो ये क्या करना है, माई लिस्ट डॉट रिमूव रेंज। ये क्या करेगा, दो वैल्यू आपके पास मांगेगा कि कहाँ से कहाँ तक, तो कहाँ तक। ये क्या कि यहाँ पे बोल रहे थे स्टार्ट से एंड। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू आपको देनी है यहाँ पे रेंज के अंदर। यहाँ पे स्टार्ट में देखना है मुझे 0 से मुझे 5 तक। मुझे पहली 5 वैल्यू मुझे रिमूव करनी है, तो मुझे 5 वैल्यू रिमूव करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 पोजीशन से मुझे 4 पोजीशन तक। तो 0 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर 0 आपको इंक्लूड रखना है, आपको याद रखना है 0 पोजीशन से सब स्टार्ट होता है, तो आपसे 0 से आप करना है। क्योंकि अगर भविष्य में आपको कोई वैल्यू ऐड करते हो तो कोई ज़्यादा वैल्यू रिमूव ना हो जाए या फिर कोई कम वैल्यू रिमूव ना हो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं रिमूव वेयर का। तो यहाँ पे यहाँ करते हैं लिस्ट माई लिस्ट डॉट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिमूव वेयर। तो ये क्या करेगा, हमें एक एलिमेंट्स देगा। एलिमेंट्स के अंदर हमें यहाँ पे सब कुछ अभी वैल्यू मिल रही है, 10 11 12, ये सब यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे चेक करना है कि एलिमेंट इक्वल्स टू मैं यहाँ पे करता हूँ 100। तो ये क्या करेगा, अगर इसको एलिमेंट्स के अंदर 100 नाम की वैल्यू मिलेगी तो इसको रिमूव कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 1000 लगा दिया तो उस नाम की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो कोई रिमूव करेगा नहीं। ठीक है, तो ये एलिमेंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एरे क्लियर कर देना है। ठीक है, इसको सब वैल्यू को हटा देने हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ माई लिस्ट डॉट क्लियर। तो ऑटोमेटिक आपका जो एरे है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपके पास कोई एरे है जिसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पे मैंने 10 11 12 30 40 50, इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया 21, इसके बाद में 25, इसके बाद में 32 23, कुछ भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इस आपको वैल्यू को सेट करता है कि भाई ये रेंज में आ जाए कि भाई 15 के बाद क्या है, 21 ही आएगा, इसके बाद 23 आएगा, इसके बाद 45 आएगा, इसके बाद 56 और 76। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे तो ये वैल्यू को आपको ठीक करना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है जिसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसका नाम है शॉर्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ माई लिस्ट डॉट शॉर्ट। तो ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू नंबर वाइज जो एडजस्ट कर देगा, वो आपको नंबर वाइज यहाँ पे वैल्यू को एडजस्टमेंट कर देगा। ठीक है, 11 के बाद यहाँ पे 15 के बाद 21 आएगा, इसके बाद ये 23 आएगा, इसके बाद ये 45 आएगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू शॉर्ट में लिस्ट के अंदर आपको दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद कोई कंडीशन के अंदर आपको चेक करना है कि भाई मेरे पास कोई वैल्यू है, इसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इफ कंडीशन के अंदर इसको लगा देना है कि मुझे इस वैल्यू के अंदर मुझे चाहिए कि भाई इस वैल्यू के अंदर 100 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे चाहिए कि इस वैल्यू के अंदर 100 है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ माई लिस्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कंटेंट, इसका कंटेंट, और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100। तो ये चेक करेगा कि इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे 100 है, अगर ये होगा तो यहाँ पे ट्रू पास करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स पास करेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो क्या करेगा, ये ट्रू पास करेगा कि भैया इसके अंदर 10 तो है, तो ये ट्रू पास करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू भी चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं। तो इसका भी बहुत यूज रहता है। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक कोई ऐसा लॉजिक लगाना है कि जिसके अंदर मुझे सिर्फ 30 के अबो वैल्यू जो है वही मुझे चाहिए, मुझे इसके बिलो वैल्यू वाले नहीं चाहिए, मुझे 10 11 12 कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, माई लिस्ट डॉट, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है रिटर्न वेयर। क्या लिखना है, रिटर्न वेयर। ओके, एक एलिमेंट पास करेगा, इस एलिमेंट के अंदर आपको सभी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है एलिमेंट्स, और यहाँ पे आपको लिखना है ग्रेटर अंदर और एक वस्तु 30। तो ये क्या करेगा, 30 और 30 से अबव की जो भी वैल्यू है वो आपको देगा। इसके नीचे की वैल्यू जो है 10 11 12 30 40 50 वो सब आपको रिमूव कर देगा। 21 भी रिमूव कर देगा, 23 भी रिमूव कर देगा, सिर्फ आपको वैल्यू देगा 45 56 और 76। ठीक है, तो तीन वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा।
तो इस तरह से आप कोई वैल्यू को भी गेट करना चाहते हो कि प्रोडक्ट इससे ऊपर की वैल्यू मुझे चाहिए, इसके नीचे की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे आप रिवर्स कर देते हो कि भाई जो भी वैल्यू मिलती है वो सिर्फ 10 से छोटी 30 से छोटी होनी चाहिए, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे गेट कर सकते हो। 30 से छोटी जो भी वैल्यू आपको मिलेगी मिलेगी सभी इसमें, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे लॉजिक लगाना है, पर सिर्फ आपको सिर्फ एक ही लाइन का कोड करना और सब आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमें आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू जो है यहाँ पे हमने जो कंटेंट चेक किया था उस तरह से हम यहाँ पे वो यानी कि एक मदद से हम एलिमेंट्स के हिसाब से हम यहाँ पे एक सेम टू सेम इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें अभी सीख लेते हैं। माई लिस्ट डॉट करके यहाँ पे आपको लिखना है एनी, ठीक है। तो ये एलिमेंट पास करेगा और इस एलिमेंट के अंदर आपको लिखना है कि भाई कोई वैल्यू है जो आपको 500 से बड़ी है या फिर 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस एरे के अंदर चेक करेगा कि वैल्यू ऐसी है कि भाई जो 500 या फिर 500 से बड़ी है, ठीक है। अगर होगी तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये जो है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, जैसे हमने यहाँ पे कंटेंट में यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे क्या कंटेंट में, तो ये चेक क्या चेक करेगा कि भाई 10 की वैल्यू है। तो इसी तरह से ये भी चेक करेगा, ये क्या चेक करेगा कि 500 से ऊपर की कोई वैल्यू है। यहाँ पे आप सब कुछ चेक करते हैं, यहाँ पे सिर्फ चेक करते हो ये सिर्फ ये पर्टिकुलर वैल्यू है, इस तरह से चेक करते हो। पर यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो, कुछ भी चेक कर सकते हो। इक्वल्स टू कर दिया तो ये इसी तरह से काम करेगा, बट यहाँ पे आपने लिख दिया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो 500 या फिर 500 से बड़ी कोई भी वैल्यू है तो ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स कर देगा। या फिर ये चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 50 और 50, तो यार 500 या 500 से नीचे की कोई वैल्यू है इसके अंदर तो वो भी चेक करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो या फिर ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज इस तरह से रहता है। इसके बाद एक आज प्रॉपर्टी आती है एवरी की, ठीक है। तो एवरी का क्या मीनिंग है, तो ये मैं क्या लिखता हूँ माई लिस्ट डॉट एवरी, और मैं यहाँ पे एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो एलिमेंट हमें मिल रहा है वो सभी एलिमेंट क्या 500 से बढ़कर है। ये भी हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ये चेक करेगा कि जो हमारे पास जो भी एलिमेंट है सब 500 से लेके 500 के ऊपर तक का है, कि कोई एलिमेंट जो है 500 के नीचे का भी है। तो ये हमें अगर कोई 500 के नीचे का कोई होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर सब यहाँ पे 500 के ऊपर है तो और ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ कि भाई लेस देन और इक्वल्स टू 500, तो ये क्या करेगा, इसको पता है कि इस एलिमेंट के देखो 500 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये क्या करेगा ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो एवरी का मीनिंग ये होता है। इसके बाद एक आता है एक सेट रेंज का। अगर आपको कोई एरे ऐड करना है, एरे के अंदर कोई नया एक एरे ऐड करना है बट पोजीशन के हिसाब से आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेंज सेट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना है माई लिस्ट डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है सेट रेंज, ओके। और यहाँ पे क्या करना है स्टार्ट रेंज करना है, मीन्स कि आपको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई मुझे 2 पोजीशन से लेके मुझे 5 पोजीशन तक मुझे एक एरे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे रिटर्न कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 50, 60, 70, ठीक है। तो क्या हुआ 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे क्या हो गया, अभी रेंज के हिसाब से एक वैल्यू कम है, ठीक है। तो मैं क्या करना है मुझे 70 और 80, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सेट रेंज क्या करेगा, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू यहाँ पे ऐड की है इसको 2 से लेकर 5 तक, तो क्या करेगा 0, 1, 2, द 2 से 12, 30, 40 और 50 मीन के 2, 3, 4 और 5 इस पोजीशन के अंदर यहाँ पे इस वैल्यू को ऐड कर देगा, और ये वैल्यू यहाँ पे आगे चली जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू नई ऐड हो जाएगी और ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन आगे चली जाएगी, ठीक है। अगर आपको रिप्लेस ही करना है इस पोजीशन के अंदर जगह पे आपको सिर्फ ये सब हट जाना चाहिए, 12, 30, 40 और 50 यहाँ पे चले जाना चाहिए, और इसकी जगह पे 50, 60, 70 और 80 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको रिप्लेस रेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे ये तो सेट करता है बट आपको रिप्लेस ही कर देना है, तो क्या करना है आपको माई लिस्ट डॉट रिप्लेस रेंज, और यहाँ पे 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक, और यहाँ पे आपका ये एरे। तो ये क्या करेगा, अब एक पूरी के पूरी वैल्यू रिप्लेस कर देगा, ये
12, 30, 40 और 50 चला जाएगा, इसकी जगह पे 50, 60, 70 और 80 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट रेंज है जिसके अंदर वैल्यू ऐड होगी नहीं, और ये रिप्लेस रेंज है जिसके अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये प्रॉपर्टी थी हमारी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है। दोस्तों ये मैंने कई वीडियो देखा है जिसके अंदर ये आपको सिखाया नहीं जाता कि लिस्ट क्या होता है, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। मुझे लगता है कि सभी चीज़ आपको सीखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका डेवलपमेंट जो फास्ट और हार्ड एंड फास्ट हो। ठीक है, क्योंकि जब भी आप डेवलप करते हो तब आप सबको लॉजिक ये लगाने के लिए बैठते हो, तो पूरा देख देख लीजिएगा अपने हिसाब से ये सब करना है ना लॉजिक के हिसाब से, तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपको एक ही लाइन में लिखना है और सब आपको मिल जाता रहेगा। अगर आपको एक वैल्यू ऐसे इस तरह से ऐड करनी है, पोजीशन के हिसाब से ऐड करनी है, तो अपने हिसाब से लॉजिक लगाना है। इसके बैकग्राउंड के अंदर सब लॉजिक ही रन करता है, बट क्या है कि हमें सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है। इसका लॉजिक बाय डिफॉल्ट इसके अंदर लिखा हुआ ही होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रोवाइड करता है एरे लिस्ट, तो हमें इसको सिर्फ यूज ही कर लेना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी क्या वर्क होती है। इसको आपको रटना नहीं है, समझना है कि रिमूव का क्या यूज़ होता है, रिमूव एट का क्या यूज़ होता है, रिमूव लास्ट का क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं रहता कि मैं जो बोला हूँ, तो आप इसके सामने लिखते जाइएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो तो भी ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। अगर आप कोई नोटबुक में लिख रहे हो तो आपको लिखते जाना है कि इसका यूज़ क्या है, ताकि आपको एक बार में पता तो नहीं चलेगा, पर आपको इसको बार बार 2-3 बार इसका आपको देखोगे, इसको समझोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, और इसके बाद आप ये बहुत ईजिली इसे यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों इन सभी जो लिस्ट है इसका भी सेम ही प्रॉपर्टी है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी इसकी है, बट दोस्तों इसका यूज डिफरेंट टाइप का था कि यहाँ पे आप इसको डायनेमिक का यूज करके यहाँ पे वैल्यू को सेट कर सकते हो। इसके बाद ये जो मैप लूप है, तो मैप के अंदर आपको पता है कि की और वैल्यू के पेयर में यहाँ पे वैल्यू ऐड होती है। मैप लूप के अंदर कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत है, हम क्या करते हैं इसका हम मैप लूप का हम यहाँ पे प्रॉपर्टी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है इसका हम यहाँ पे मैं आपके सामने दिखा देता हूँ कि इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है। इसको वैल्यू को ऐड करना है तो वैल्यू किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेंगे। क्योंकि मैं सभी प्रॉपर्टी वापस चेक करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप बोरिंग हो जाओगे कि भाई ये क्या है, सब वापस ये वही लिखाना सिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी सभी की सेम ही है, बस सिर्फ आपको यूज करना है। तो मैप के अंदर थोड़ी बहुत डिफरेंट है, हम इसको देख लेते हैं कौन कौन सी डिफरेंट है। बाकी तो सब सेम ही है, यहाँ पे आपको इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने किया हुआ है इस टाइप से यहाँ पे भी सब प्रॉपर्टीज की आती है। ठीक है, और यहाँ पे सब जो डिफरेंट जो है हम यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ प्रिंट, और मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसकी सभी की चाहिए, सिर्फ मुझे इसकी की चाहिए, तो मैं क्या करूँगा माई मैप डॉट की। तो क्या करेगा, मुझे सभी की रिटर्न कर देगा। इसके बाद मुझे उसकी वैल्यू ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा प्रिंट। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई मैप डॉट वैल्यू। तो ये सभी मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा। की के अंदर जो एफ नेम, एल नेम और यहाँ पे एज लिखा होगा मुझे मिलेगा। इसके बाद ये वैल्यू है, तो वैल्यू के अंदर मुझे मिलेगा मितुल, यहाँ पे पटेल, यहाँ पे 26। तो ये इस तरह से यहाँ पे की और वैल्यू दोनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग यहाँ पे गेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो क्या करना है माई मैप, और इसके बाद अंदर आपको लिखना है ऐड। इसके बाद यहाँ पे ऐड ऑल की प्रॉपर्टी आती है, आप देख सकते हो। तो इसका मैं यूज कर लेता हूँ ऐड ऑल, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि आपको कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट करूंगा, और इसके अंदर मैं क्या एक की दूंगा पहले। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरा की सिटी। ठीक है, और इसके बाद इसमें वैल्यू कॉलन करके वैल्यू दे देता हूँ। सिटी में मुझे देना है मुझे सूरत। ठीक है, तो क्या हो गया, इसके अंदर एक वैल्यू नई ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ पे और भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कॉमा करके आप यहाँ लगा दे तो वापस एक की कॉलन वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद रिमूव वेयर के अंदर थोड़ा डिफरेंट ये है कि आपको की और वैल्यू दोनों के हिसाब से यहाँ पे आपको वैल्यू रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे क्या करता हूँ माई मैप डॉट रिमूव वेयर, उसके अंदर भी आपको मिला था यहाँ पे एलिमेंट, और यहाँ पे आपको लिखना था कि जो एलिमेंट आप यहाँ पे लिखते हो वो एलिमेंट यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर भी यहाँ पे रिमूव वेयर का यूज किया था, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, रिमूव वेयर यहाँ पे एलिमेंट लिखा तो एलिमेंट इक्वल्स टू 100 किया था, तो 100 नाम का जो एलिमेंट है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे
क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे रिमूव वेयर का यूज करते हैं, हम की और वैल्यू दोनों के हिसाब से हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू, हमें क्या मिलता है वैल्यू इक्वल्स टू मैं यहाँ पे करके लिखता हूँ 20। तो क्या करेगा, अगर 20 नाम की वैल्यू इसके अंदर होगी तो ये इसको 20 नाम की वैल्यू को रिमूव कर देगा। इसके अंदर जो 3 बार होगी तो तीनों बार रिमूव कर देगा, अगर एक बार होगी तो एक बार रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर इसके अंदर वैल्यू के अंदर 20 तो नहीं है तो ये रिमूव नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे 26 कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, 26 जो हमारा ये है इसको रिमूव कर देगा। बट अगर हम यहाँ पे की का यूज करता हूँ, मैं की यहाँ पे लिख लेता हूँ की, और रिक्वेस्ट में करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ नेम। तो क्या करेगा, जो भी एफ नेम के अंदर जो भी वैल्यू है मेरी ये पोजीशन को ये रिमूव कर देगा। अगर ये मिली तो, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे नेम लिखा तो ये कोई रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इस टाइप की कोई की नहीं है नेम नाम की। नेम एफ नेम नाम की है, बट ये नेम नाम की कोई की नहीं है, तो ये रिमूव कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका की और वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे आप वैल्यू रिमूव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू को आपको अपडेट करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, माई मैप डॉट अपडेट, और इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको की देनी है कि भाई कौन सी की, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई एज, और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ, और वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ 30। तो ये क्या करेगा, एज नाम की जो हमारी की है इसके अंदर ये वैल्यू अपडेट कर देगा, 26 है इसकी जगह पे 30 सेट कर देगा। तो ये वैल्यू के हिसाब से पर्टिकुलर की के ऊपर ये वैल्यू अपडेट कर देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपडेट का यूज कर सकते हैं की के यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी मैप की थी, बाकी तो आपको ऊपर पता चल गया, सभी इस सेट की भी इस तरह से प्रॉपर्टी आती है, इस मैप की भी इसी तरह से प्रॉपर्टी आती है। इसका लेंथ आपको गेट करना है तो माई मैप डॉट लेंथ, तो हमने पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज की थी। ठीक है, माई मैप माई लिस्ट डॉट लेंथ, तो इसी तरह से सबके अंदर प्रॉपर्टी सेम ही आती है, बाकी प्रॉपर्टी आप देख लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई होप आपको पता चल गया होगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, बट दोस्तों वो प्रॉपर्टी भी इतनी थी कि आपको समझाते समझाते इतना टाइम लग जाता था। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया जल्दी से सिखाने के लिए। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत स्किप हो गया और कुछ कुछ समझ में ना आया हो तो आई एम रियली सॉरी, बट एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। अगर तो अभी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपका मुझे सहकार चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, बट उसके लिए मुझे रिटर्न में सब्सक्राइब भी चाहिए कि भाई आप मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो देखो, तो मुझे फॉलो भी मिलता रहेगा आपका। और आपका आभार मेरे वीडियो देखने के लिए, जो वीडियो मेरा आप देख रहे हो तो आपका धन्यवाद, खूब खूब आभार कि मेरा वीडियो आपने देखा। और मैं आपको बहुत ही इजीली पूरा फ्लटर सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा है तो थैंक यू, सिर्फ थैंक यू लिख दीजिएगा, बट दोस्तों कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।